हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नवीन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में जो टॉपिक हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर क्या है पहले वो समझते हैं। दिस पॉइंटर इज ए पॉइंटर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो दिस पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने आप ही होल्ड कर लेता है। सो दिस इज ए इम्प्लीसिट ऑपरेशन। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि बैकएंड पे अपने आप ही सी प्लस प्लस में होता है। अदरवाइज पॉइंटर के केस में हमें ये मालूम है कि पॉइंटर होल्ड दी एड्रेसेस, और वो एड्रेस किसी भी पॉइंटर को हमें एक्सप्लिसिटली कॉपी करना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं इंट x इज इक्वल टू 10, और उसके बाद मैं एक पॉइंटर लेता हूं इंट स्टार ptr। नाउ ptr इज ए पॉइंटर और मैं यहां पे लिखता हूं ptr इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। सो स्टूडेंट दिस इज ए एक्सप्लिसिट ऑपरेशन। मैं यहां पर अपने पॉइंटर ptr को x का एड्रेस पास कर रहा हूं। दिस इज ए एक्सप्लिसिट ऑपरेशन। लेकिन दिस पॉइंटर क्या है, ये इम्प्लिसिटली अपने आप ही कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड कर लेता है। तो इस टॉपिक को समझते हैं। मैं पहले क्लास क्रिएट करता हूं। लेट अस सी, मेरी क्लास का नाम है स्टूडेंट। तो एज द नेम ऑफ द क्लास इज स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट की वैल्यू के लिए यहाँ पे मेंबर वेरिएबल लेता हूँ। मेरे मेंबर वेरिएबल, पहला मेंबर वेरिएबल है इंट एज। So this variable I'm taking to get the age of the student, and the another member variable is name जो कि मेरा string टाइप का है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मेंबर फंक्शन लेता हूं पब्लिक सेक्शन के अंदर। तो सबसे पहला मेंबर फंक्शन वो है कंस्ट्रक्ट। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो से पहले अगर कंस्ट्रक्टर की वीडियो मेरी नहीं देखी, सो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप कंस्ट्रक्टर की वीडियो देखें। कंस्ट्रक्टर जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द सी प्लस प्लस, और आने वाली सभी वीडियो में हम ऑलमोस्ट सभी वीडियो के अंदर कंस्ट्रक्टर का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर मैं यूज कर रहा हूँ, हियर आई एम गोइंग टू यूज दी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके दो पैरामीटर रहेंगे। पहला मेरे पास रहेगा एज, और दूसरा आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का रहेगा नेम। डेट मीन्स ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जब भी मैं कॉल करूंगा, इसे मुझे ये दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। पहला आर्गुमेंट मेरा एज, जो कि इंटीजर टाइप का है, और मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू एज। दूसरा की जो कि मेरा है नेम, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू नेम। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक मेंबर फंक्शन और क्रिएट करता हूँ, उसका मैं नाम रखता हूँ वाइड डिस्प्ले अंडरस्कोर डिटेल्स। और इस फंक्शन के अंदर स्टूडेंट, हियर आई एम गोइंग टू डिस्प्ले दी एज एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट। और नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले कर देता हूँ विद ए न्यू लाइन। तो ये मेरी क्लास का कोड कंप्लीट है। सो लेट अस सी कि मेरा जो मेन फंक्शन में कोड क्या रहेगा। इंट मेन, मेन फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले क्या क्रिएट करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट S1। मैं यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट S1, S2 एंड S3। लेकिन क्लास के अंदर जो मेरे मेंबर फंक्शन है वो किस टाइप के हैं। पहला है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही इन्वोक होगा, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर को मुझे दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। तो मैं पहले अपने ऑब्जेक्ट को दो आर्गुमेंट पास करता हूँ, यहाँ पे 18, और दूसरी वैल्यू जो कि स्ट्रिंग टाइप की है मैं पास करता हूँ राम। उसके बाद मैं यहीं पे अपने बाकी ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, और वैल्यूज उसके बाद मैं यहीं पे चेंज कर लूंगा। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट मेरा S2 एंड थर्ड ऑब्जेक्ट मेरा S3। मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ स्टूडेंट। लेट अस से कि मेरे पास यहाँ पे इंटीजर वैल्यू सेकेंड स्टूडेंट की है 21, उसका नेम मैं लिख देता हूँ मानसी। सेकंड मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बना, उसकी मैंने एज पास करी 21, एंड और यहाँ पे स्टूडेंट का मैंने नेम डाल दिया, लेट अस से दिस इज निधि। अब यहाँ पर मैं वन बाई वन इन तीनों ऑब्जेक्ट का डाटा डिस्प्ले कर रहा हूँ। S1 ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले डिटेल्स, इन द सेम वे मैं से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं S2 और S3 के साथ भी
डिस्प्ले डिटेल फंक्शन को कॉल करता हूं। यहाँ पे मैं S2 और इधर ये मेरा S3 के लिए। नाउ कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए। सो लेट अस सी कि मैंने जो तीन ऑब्जेक्ट बनाए, मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, पहला S1 ऑब्जेक्ट, दूसरा S2 ऑब्जेक्ट और तीसरा S3 ऑब्जेक्ट। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि S1 ऑब्जेक्ट के एज में 18 वैल्यू, नेम में राम। सिमिलरली S2 ऑब्जेक्ट की एज 21, नेम मानसी। S3 ऑब्जेक्ट की एज 21, नेम निधि। तो ये आउटपुट मेरे पास आनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी ऑर्डर में इनको कॉल कर रहा हूं और इसी ऑर्डर में मैं डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू इन वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूं। सो लेट अस सी कि मेरे पास आउटपुट क्या आती है। मैं रन करता हूं अपने कोड को। जब मैं कोड को रन करता हूं तो यहाँ पे एक एरर है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट बाय मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे सेमी कोलन लिखा, बट इट हियर इट शुड बी कोमा। सो नाउ आई एम गोइंग टू रन इट अगेन। सो देयर यू कैन सी आउटपुट में मेरे पास इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं जो कि गार्बेज वैल्यू हैं, और नेम नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों है, इसलिए का रीजन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर जब अपने कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया, कंस्ट्रक्टर मेरा कब इन्वोक होगा, S1 ऑब्जेक्ट के लिए, S2 ऑब्जेक्ट और S3 ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये जो दो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ 18 एंड राम, वो वैल्यू मेरी कहाँ गई, मेरे जो कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट हैं। और आप जानते हैं कि आर्गुमेंट किसी भी फंक्शन के दे आर लाइक लोकल वेरिएबल। और जब मैं लिखता हूं एज इज इक्वल टू एज, तो उस केस में क्या हो रहा है कि ये अपने आप को ही वैल्यू साइन कर रहा है, जबकि ये वैल्यू कहां साइन होनी चाहिए, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एज में या कॉलिंग ऑब्जेक्ट के नेम में। तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम क्या है, एज, और मेरे क्लास के मेंबर का नाम भी एज है। तो जब मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू एज, तो उस केस में ये कंफ्लिक्ट आ रहा है, कंपाइलर आपका कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों वेरिएबल का नाम सेम है और हम ये जानते हैं कि लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलती है। तो ये लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस देगा, इस एज के अंदर वापस से वैल्यू साइन कर दी है जो इसे पास हुई थी, ना कि मेरे ऑब्जेक्ट वाले एज में। तो उसका सोल्यूशन क्या है, हियर आई एम गोइंग टू यूज दी दिस पॉइंटर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि दिस पॉइंटर एक स्पेशल पॉइंटर है जो इम्प्लिसिटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, यहाँ पे S1। तो मैं यहाँ पे दिस का यूज अगर मैं करूंगा, तो दिस का यूज जब भी आपने करना है, यहाँ पे एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे हम। एरो ऑपरेटर के साथ जब मैं लिखता हूं दिस के साथ एज, डेट मीन्स अब मैं जब एज को असाइन कर रहा हूं, ये एज कहां पे जा रही है, कॉलिंग ऑब्जेक्ट के एज में, थ्रू दी हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर। सिमिलरली मैंने यहां पे भी दिस पॉइंटर के साथ नेम वाली वैल्यू जो कि राम थी, अपने कॉलिंग ऑब्जेक्ट के S1 ऑब्जेक्ट के नेम में डाल दी। इसी तरह से बाकी जो मेरी वैल्यूज हैं 21 मानसी, 21 निधि, वो भी कॉलिंग ऑब्जेक्ट S2 और S3 में फिट हो जाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली मैं इन वैल्यूज को जब मैं डिस्प्ले करूंगा, देन आई विल बी एबल टू सी माई रिजल्ट्स। तो अब मैं देखता हूँ, बिल्कुल आप देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आ रहे हैं। पहली दो वैल्यू 18 एंड राम, नेक्स्ट टू वैल्यूज 21 एंड मानसी, नेक्स्ट S3 ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास आ रही हैं 21 एंड निधि। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको पता चल गया होगा कि दिस पॉइंटर क्या करता है। दिस पॉइंटर एक बार मैं फिर से बताता हूँ, दिस पॉइंटर इज ए पॉइंटर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द कॉलिंग ऑब्जेक्ट। और दिस पॉइंटर के बारे में एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि दिस पॉइंटर का यूज कभी भी हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट के बिना ही कॉल होता है। तो ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट के बिना कॉल हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर मैं दिस पॉइंटर का यूज नहीं कर सकता। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इन केस आपके कुछ डाउट है, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।